हम नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत पाकिस्तान मेरी मुराद अब्दुल रशीद हजाज़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला के बड़े ही मशकूर हैं कि उनकी उम्र का भी तकाज़ा है, लेकिन वो अनथक मुजाहिद हैं जो जमात के लिए हर जगह पे पहुँचते हैं। अल्लाह ताला इनका आना मुबारक फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र नसीब फ़रमाए। अब मैं हमारी अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के सदर मेरी मुराद सलमान आज़म साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपनी गुजारिशात सामने रखें। सलमान आज़म साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबियना व हबीबना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम एक रोज़ इस सरज़मी को आसमान बनाएंगे। लायक तकरीम उलमा किराम, लायक साद एहतराम सामीन व हाज़रीन, आप मुशाहदा फरमा रहे हैं कि स्टेज पर गाज़ी इस्लाम अल्लामा राना मोहम्मद शफ़ीक़ ख़ां पसरूरी हाफ़िज़हुल्लाह जलवा अफ़रोज़ हैं। इसी तरह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिटी फैसलाबाद के ज़िम्मेदारान, अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी फैसलाबाद के ज़िम्मेदारान, इस हल्का इस्लाम नगर के हमारे अज़ीज़ भाई दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं। आज का दिन, वैसे अभी 12 बज गए हैं, 15 अगस्त शुरू हो गई है। गुज़श्ता दिन जिसकी निस्बत के साथ आज का ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, दर हकीकत ये बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुसर्रत और ख़ुशी का दिन है कि इस दिन 20 लाख शुहदा की कुर्बानियाँ पेश करके ये वतन मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक अहले हदीस उलमा की खिदमात अज़हर मिनश शम्स हैं। पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन डल गई थी जिस दिन सय्यदैन शहीदैन की तहरीक मुजाहिदीन ने सिखों और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का आगाज़ कर दिया था। शेखुल कुल फिलकुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के तलामिज़ा तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में शामिल थे। उलमाए सादकपुर, उलमाए पटना, उलमाए बिहार, उलमाए बंगाल, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान के हसूल के लिए, जहाँ पर काले पानी की सज़ाएं बर्दाश्त की, वहीं पर उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। आगा शोरश काश्मीरी इनके बारे में लिखते हैं
कि लहू को सरफे फ़रोग़े बहार किसने किया। सिर्फ बिहार और पटना में 1.5 लाख अहले हदीसों को सिर्फ इसलिए शहीद किया गया कि ये आज़ादी की बात क्यों करते हैं। मौलाना वलायत अली, मौलाना अनायत अली, मौलाना जाफ़र थनेसरी, ये वो अहले हदीस के अकाबिर थे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के हसूल के लिए अपनी जानों को जाने आफरीन के सुपुर्द किया। आज अहले हदीस नौजवान को ये पता होना चाहिए कि उसके अकाबिरीन ने, उसके असलाफ ने इस वतन के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी थी। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम किसी और के घर में नहीं हुआ था, बल्कि अहले हदीस के फर्जंद नवाब सलीमुल्लाह रहमहुल्लाह के घर में नवाब मोहसिनुल मुल्क और नवाब वकारुल मुल्क ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले मौलवी फजले हक रहमहुल्लाह तहरीक मुजाहिदीन बंगाल के अमीर थे। करारदाद पाकिस्तान जो सन 40 में पेश की गई, उसके लिखने वाले अल्लामा राग़िब अहसन भी अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रात, जिस तरह ख़त्म नबूवत के महाज पर हमारे अकाबरीन ने हर वो काम जो कादियानियत के खिलाफ मार्ज़े वजूद में आया, चाहे वो तहरीरी था, तकरीरी था, किताब थी, किताबचा था, जिस तरह वो अहले हदीस की अव्वलियात हैं, इसी तरह तहरीक पाकिस्तान की अव्वलियात भी आपको हर तरफ अहले हदीस नजर आएंगे। कायद आज़म रहमहुल्लाह ने अंग्रेज़ी में खिताब किया। आज आप भी नारा लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या। इस नारे का बानी कौन है, इस नारे का मुअस्सिस कौन है। शेखुल इस्लाम अल्लामा साजिद मीर रहमहुल्लाह के जद्द अमजद इमामुल असर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह कायद आज़म की तकरीर के बाद माइक के ऊपर तशरीफ़ लाए और आगे फरमाया कि कायद आज़म की आज की तकरीर का तर्जमा ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा भी इस कौम को, इस मिल्लत को हमारे अकाबरीन ने अता किया था। मियाँ अब्दुल अजीज़ मालवाडा, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मगरबी पाकिस्तान के पहले नाज़्म मालियात मियाँ अब्दुल मजीद मालवाडा के वालिद गिरामी हैं। मुस्लिम लीग के सरगर्म रुकन थे। कायद आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इमामुल हिंद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जब भी लाहौर आते तो मियाँ अब्दुल अजीज़ मालवाडा की जो रहाइश थी, जो कोठी थी, वहाँ के ऊपर क़याम किया करते। सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी बतले हुर्रियत मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के बानी अमीर, आप तहरीके पाकिस्तान अव्वलीन मुजाहिदीन में शुमार किए जाते थे। और यहाँ पर अगर मैं तज़किरा न करूँ मौलाना फजल इलाही वज़ीर आबादी का, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तहरीक मुजाहिदीन के अमीर हज़रत कायद आज़म के साथ 20 मुलाकातें रहीं। तहरीक मुजाहिदीन के जो मुजाहिदीन थे उन्हें मुनज़्ज़म करते रहे। राना शफीक साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें याद होगा गालिबन जब ज़ल्ज़ला आया था कश्मीर में, मैं भी इनके साथ था। वहाँ पर सरदार अतीक जो सरदार अब्दुल क़य्यूम का बेटा है, उसने हमें एक पेपर दिया था। वहाँ पर वो पेपर जिसके ऊपर सरदार अब्दुल क़य्यूम ने मौलाना फजल इलाही वज़ीर आबादी की बैत की थी। तहरीक पाकिस्तान का एक एक गोशा
एक एक पहलू आपको अहले हदीस उलमा की खिदमात के साथ अटा हुआ नज़र आता है। मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी, लखवी ख़ानदान, कसूरी ख़ानदान, मौलाना अब्दुल बाकी, हाफिज़ अब्दुल्ला मुहद्दिस गाज़ीपुरी, ये जितने भी उलमा थे, इन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में पहली जो सफ़ें थी उनमें अपना रोशन किरदार अदा किया। आज अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों को भी अपनी तारीख़ याद होनी चाहिए। आज इन्हें भी ये इल्म होना चाहिए कि हमारे अकाबरीन ने, हमारे असलाफ ने इस वतन के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी थी। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने पाकिस्तान बनाया था और हम ही पाकिस्तान को बचाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल रशीद अज़हर रहमहुल्लाह का एक मशहूर कौल जिक्र करना चाहता हूँ। आल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक़दा मीनार पाकिस्तान लाहौर में फरमाने लगे कि पाकिस्तान में जब भी इस्लाम का निफाज होगा वो अहले मज़हब के हाथों होगा, अहले मज़हब में से अहले हदीस के हाथों में से होगा, और अहले हदीस में से मर्सी जमीयत अहले हदीस के हाथों होगा, इसलिए कि ये जमात खिलाफत राशिदा की मुतबादल जमात है। आज ये जत्थे, ये छोटे छोटे गिरोह, फैमिली लिमिटेड जमातें, ये किस तरह पाकिस्तान की खिदमत करेंगी। हजरात, हमारे अकाबर तो वो थे जिन्होंने जमीयत उलमाए हिंद को कायम किया था, जिसके पहले नायब सदर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह थे। आज भी ये अभी कल परसों एक सो कॉल्ड सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने अहले हदीस का ताल्लुक अलकायदा, दाइश और तकफीरियों के साथ जोड़ा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं समझता था ये पढ़ लिखे लोग होते हैं, लेकिन उसने ये साबित किया है कि वो जाहिल मुतलक है। अगर आप गूगल करें तो आप हैरान होंगे कि इस वक्त तक दाइश और अलकायदा के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाले जो उलमा हैं उनका ताल्लुक़ अहले हदीस के साथ है, और हमने इसकी कुर्बानी दी है। पेशावर के अंदर हमारे किबार उलमा को सिर्फ इसलिए शहीद किया गया कि हमारे उलमा ने तकफीरियों की, दाइशियों की और अलकायदा के साथ जिनका ताल्लुक़ था उनकी मुखालफत की। सऊदी अरब का ताल्लुक़ सल्फियों के साथ जोड़ा जाता है। सबसे ज़्यादा अरबी में किताबें दाइश और अलकायदा के ख़िलाफ़ लिखने वाले सऊदी अरब के उलमा हैं। इसे कोई बताए कि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के हक़ के लिए, हमारे अकाबर ने जानें पेश की और हमने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। आज का दिन खुशी का दिन है, मुसर्रत का दिन है, लेकिन ये खुशी और मुसर्रत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, अल्लाह ताला के हुजूर शुक्राने के नफ़ल अदा करके इस दिन को गुजारना चाहिए, ना कि बांसुरियाँ निकालना, बाजे बजाना। अगर आप सन 47 के वाक़यात को पढ़ें तो अल्लाह की कसम इंसान अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख पाता। कसूर के रेलवे स्टेशन पे इंडिया से, ज़िला फ़िरोज़पुर से एक ट्रेन आई, वहाँ पर लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे दाखिल हुई तो सन्नाटा तारी था। लोगों ने आगे बढ़ के देखा तो उसके अंदर मुसलमानों के कटे फटे लाशें पड़े हुए थे। आखिरी 2 डब्बे जो थे वहाँ से सिसकियों की, बिलखने की, रोने की आवाज़ें आ रही थी। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे लगी, लोग आगे बढ़े। जब उन्होंने डब्बे में झांका तो वहाँ पर 4 साल से लेकर 8 साल तक के मुसलमान बच्चे थे जिनके बाजू और टांगें काट दी गई थी। आज की नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए
कि पाकिस्तान की बुनियादें खून के साथ भरी हुई। पाकिस्तान प्लेट में रख के पेश नहीं किया गया था। जलंधर, मशरक़ी हिंदुस्तान, और मैं ये समझता हूँ मेरा भाई सुहेल गुरदासपुरी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, ये तस्दीक करेगा, यकीनन इन्होंने अपने वालिद ग्रामी, इन्होंने अपने जद्दे अमजद से मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमहुल्लाह से तक़सीम हिंद के वाक़यात सुने होंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर हुए तो अहले हदीस मुतासर हुए, क्योंकि ये पट्टी अहले हदीस की पट्टी थी। हजरात, कैप्टन क्रिस्टोफर नेशन ऑफ इंडिया में लिखता है कि मेरे साथ 30 फौजी थे। होशियारपुर से जो ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हुई, हमें उसकी सिक्योरिटी दी गई। रात का अंधेरा था तो मैंने महसूस किया कि ट्रेन पटरी से उतर रही है। साथ जो मेरे सिपाही थे, फौजी थे, हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि सिखों ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। हमने कोशिश करके उनको भगाया। पूरी रात खौफ के साथ, डर के साथ हमने गुजारी। सुबह हुई तो हमने देखा कि कहीं पे लेडीज़ शूज़, लेडीज़ कपड़े पड़े हुए हैं। वो क्रिस्टोफर अंग्रेज़ था। वो लिखता है, मैंने चलना शुरू कर दिया। जब मैं थोड़े फासले पे पहुंचा तो 100 नौजवान मुसलमान लड़कियों के लाशें पड़े हुए थे, जिनकी छातियां और बाजू काट दिए गए थे और उनकी इस्मत दरी की गई थी। उर्दू डाइजेस्ट में एक वाक़या मैंने पढ़ा था। एक नौजवान लड़की ने अपना वाक़या लिखा था कि वो रात हमारे लिए बड़ी भारी थी। मेरे भाई को, बाप को, माँ को सिखों ने कत्ल कर दिया और मुझे उन्होंने कमरे में बंद किया और एक लंबी लाइन लगी हुई थी। एक एक सिख आता, अपनी हवस पूरी करके चला जाता। उसके बाद मैंने एक सिख से शादी की, मैं मुसलमान थी, वो मरा। फिर मैंने दूसरे सिख से शादी की और मुसलमान माँ के बतन से पैदा होने वाली लड़की सिख बच्चों की माँ बनी। इस तरह के 20 वाक़यात हैं। 20 लाख, ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत है। आखिरी वाक़या अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा, और बिलखुसूस नौजवानों के लिए। मेरे इन बूढ़ों, मेरे इन बुज़ुर्गों को तो पता है, मुमकिन इनमें कई ऐसे भी हों जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा हो, या ये छोटी उम्र के हों, इनके बड़ों ने देखा हो। एक उधेड़ उम्र औरत अपने जेवर की पोटली जख्मी हालत में है, एक बुजुर्ग के सुपुर्द करती है कि शायद मेरी किस्मत में तो रियासत मदीना, वो लोग पाकिस्तान को मदीना समझते थे, रियासत मदीना को देखना मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये जेवर हज़रत कायद आज़म के सुपुर्द कर देना ताकि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में काम आ सके। मेरी अपने भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है, कभी वक्त मिले तो तहरीक पाकिस्तान को भी पढ़ा करें, कभी वक्त मिले तो मुहाजिरीन के वो उन लुटे पुटे काफिलों की तारीख को भी पढ़ा करें, कभी वक्त मिले तो अहले हदीस की तारीख को भी पढ़ें। काबा के रब की कसम, जितनी रोशन, दरखशिंदा, ताबिंदा तारीख अल्लाह ताला ने इस जमात और मसलक को अता की है, इतनी और किसी को अता नहीं की। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को और ज़्यादा तरक्की, पाकिस्तान को और ज़्यादा इस्तेहकाम, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में और ज़्यादा मुकाम अता फ़रमाए, और इंशाअल्लाह हम अपनी आँखों के साथ पाकिस्तान को अक़वाम आलम की क़यादत करता हुआ देखेंगे, और उसकी दाग बेल पड़ चुकी है। ये सह मुल्की मक्का मुआहदा जो है, इस बात की दलील है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा, जिस दिन से पाकिस्तान इंडिया की ठुकाई की है, उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। और अभी ये जो मक्का मुआहदा हुआ है,
कुछ काले दिलों वाले, काली शक्लों वाले, काले कपड़ों वाले, काले अकीदों वाले मौलवियों को बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ, अगर आप बाज ना आए, आप और आपका पीछे जो हम नवा मुल्क है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी ठुकाई भी करेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम का किला बनेगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने लगाया था वो शर्मिंदा ताबीर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं शेख मोहतरम सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान मौलाना सलमान आज़म साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनके साथ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी उनका भी मशकूर हूँ। इसी तरह हमारी सिटी फैसलाबाद की यूथ फोर्स उनका भी मशकूर हूँ, जिन्होंने एक लंबा तवील 50 मोटरसाइकिलों के ऊपर काफ़िला लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। अल्लाह ताला ये सब तमाम हमारे कायदीन, हमारे नौजवान कारकुनान, आप अहबाब और सब का यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर हमारे आज के अगले मेहमान ख़ुसूसी मेरी मुराद गाज़ी इस्लाम असलाफ़ की निशानी शफ़ीक़ ख़ान पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और ख़िताब फरमाएँ। मौलाना